रहमान रहीम लेक्चर नंबर 6 कंप्यूटर एंड इट्स बेसिक ऑपरेशंस। सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर की तरफ और फिर पढ़ेंगे इसके बेसिक ऑपरेशंस, जो कि ये बेसिक क्या काम करता है वो हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर हमने पहले ही पढ़ा था, आज हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। ये काम किस तरह करता है, तो ये कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होती है इसकी मेमोरी में, उसके बिना पर ये काम करता है। दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट, फिर ये डेटा एक्सेप्ट करते हैं एज अ इनपुट, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, फिर वो कुछ ख़ास रूल्स के मुताबिक उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट, और फिर आउटपुट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है। एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़, और फ्यूचर यूज़ के लिए इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ऐसे डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। The computer can do all these operations with very high speed as compared to humans. इंसान के साथ हम अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत हाईली स्पीड से काम करता है कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर्स परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशंस। सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ 4 बेसिक बुनियादी काम करते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज टू कैरी आउट एनी टास्क। कोई भी काम जब कंप्यूटर से हम करवाते हैं तो वो ये 4 काम करता है, उसको हम इनपुट देते हैं, यानी जो भी कंप्यूटर है वो ये 4 काम करते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। The 4 basic operations of a computer are shown in figure. कंप्यूटर जो बुनियादी काम करते हैं वो एक है इनपुट, उसके बाद फिर इस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर ये आउटपुट हमें देता है, और इसके बाद हमें इसको अगर स्टोर करना चाहे तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। ये 4 बुनियादी ऑपरेशंस है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अब आते हैं हम हर एक ऑपरेशन को पढ़ेंगे डिटेल में। पहला है इनपुट ऑपरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग और एक्सेप्टिंग डेटा इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम इसको कंप्यूटर को डेटा देते हैं, और जो ये प्रोसेस है डेटा के लेने का, डेटा एक्सेप्ट करने का, इसको हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। और इनपुट जो होता है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होता है, जैसे कि हम कीबोर्ड के ज़रिए इसको एक इनपुट देते हैं। दूसरा है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट द इनपुट इनटू आउटपुट। ये वो प्रोसेस है जिसमें इनपुट आउटपुट में तब्दील होता है। इस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है, तो वो इस ऑपरेशन में होती है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन में। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU परफॉर्म्स प्रोसेसिंग टास्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इस काम को जब करता है तो कुछ ख़ास हिदायत के थ्रू करता है, कुछ ख़ास हिदायत होती है, उनके ज़रिए ये काम करता है CPU। टू प्रोसेस द डेटा, द CPU स्टोर्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा इन द कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर प्रोसेसिंग। जब ये डेटा प्रोसेस करना होता है तो CPU जो है ना इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को स्टोर करता है, और जो डेटा होता है उसको भी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाए और हम प्रोसेसिंग के लिए डायरेक्ट उससे डेटा ले पाए। तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन में ये होता है। उसके बाद आउटपुट ऑपरेशन होता है। इट इज़ द रिजल्ट दैट कम्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है, उसके नतीजे में जो हमें आउटकम मिलता है हम उसको आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं। इट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग का जो आउटकम होता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं। द मोनीटर शोज द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑन द स्क्रीन। मोनीटर हमें स्क्रीन पर आउटपुट देता है। स्पीकर्स एनेबल यूजर्स टू हेयर द रिजल्ट ऑफ साउंड प्रोसेसिंग। साउंड प्रोसेसिंग के ज़रिए हम कुछ सुनते हैं, यानी स्पीकर ज़रिए हमें वो आउटपुट मिलता है। द प्रिंटर जनरेट्स आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर पेपर पर हमें आउटपुट देता है। तो ये मुख्तलिफ आउटपुट ऑपरेशंस थे जो कि कंप्यूटर परफॉर्म। इसके बाद जो लास्ट वाला ऑपरेशन है वो है स्टोरेज ऑपरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। ये वो अमल है जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, सो दैट द यूज़र कैन रिटेन एंड रिट्रीव इट व्हेनेवर रिक्वायर्ड।
तो इसके ज़रिए पर जब भी यूज़र को डेटा को कीप करना हो, अपने पास ही रखना हो या डेटा को रिट्रीव करना हो, उससे हासिल करना हो, डेटा की जब भी ज़रूरत होती है तो वो इसके ज़रिए पर कर पाते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज इज़ रिफर्ड एज स्टोरेज और मेमोरी विच कैन सेव डिजिटल डेटा। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज हम स्टोरेज को बोलते हैं या मेमोरी को, जो कि डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है। It is performed using different storage devices like HDD, SDD, SSD, DVD and USB flash memory etc. मुख्तलिफ जो स्टोरेज डिवाइसेस है जैसा कि HDD, SSD, DVD और USB फ्लैश मेमोरी, ये मुख्तलिफ स्टोरिंग डिवाइसेस है, मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तब तक रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।